हेलो एवरीवन, नोबल माइंड्स एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे थे। आज उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे शुड के क्या क्या यूज़ हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो से बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुड का जो एग्जैक्ट मतलब होता है आसान भाषा में समझने के लिए, अगर हमें किसी सेंटेंस में चाहिए बोलना हो, अगर किसी सेंटेंस में चाहिए बोलना हो, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई सलाह देते हैं तो शुड का यूज़ करते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो जब उस सेंस में चाहिए यूज़ करना हो तो हम शुड का यूज़ करेंगे। इसके अलावा सिचुएशंस क्या क्या होती है, टेक्निकल चीज़ें क्या क्या है, इसमें हम इस वीडियो में जानेंगे। शुड क्या है? शुड एक मॉडल वर्ब है। मॉडल्स हम पढ़ते हैं, उसका एक टॉपिक है और इसका मतलब होता है एडवाइस देना। ठीक है, इसका एग्जैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है सलाह देना। इसके अलावा अगर कोई ज़रूरत हो, नेसेसिटी में कुछ बोलना हो, कोई ड्यूटी हो यानी कर्तव्य, कोई संभावना हो, कोई एक्सपेक्टेशन हो, अपेक्षा हो, तो वो सब व्यक्त करने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, किस सेंटेंस में कितना फ़र्क होता है, इसके अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं वो सब भी देखेंगे। शुड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई सब्जेक्ट आएगा। शुड को हम देखो, शुड मॉडल वर्ब है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता ही है तो उसकी जगह शुड आएगा, और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, यू शुड स्टडी हार्ड, कि भाई तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड मतलब मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमने क्या बोला कि चाहिए, एक तरह से क्या दी है, कोई सलाह दी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शुड का यूज़ किया, सब्जेक्ट आया हमारा, उसके बाद हमने शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और जो भी सेंटेंस का फॉर्मेट रहता है। यू शुड गो टू दी डॉक्टर, यू शुड गो टू दी डॉक्टर, कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भाई शुड का प्रयोग अब एग्जैक्टली कहाँ कहाँ करना है। अभी हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ हम यूज़ करेंगे और इसको हम एक सलाह के तौर पर मानते हैं। तो शुड का सबसे पहला यूज़ ही ये है कि भाई सलाह देना, कोई सजेशन देना। शुड का सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है, किसी को जब सलाह देते हैं, किसी को ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई भी जब हम सलाह देते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सलाह दी। हमने यहाँ पर सलाह दी है कि भाई पानी पीना चाहिए, पानी पीना एक अच्छी बात होती है, तो हमने यहाँ पर शुड लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, यू शुड स्लीप अर्ली, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। क्या किया हमने यहाँ पर, हमने यहाँ सलाह दी कि भाई तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा, नींद अच्छी आएगी, जो भी है, मतलब हमने सलाह दी है। तो सलाह जब भी देते हैं तो शुड का यूज़ करते हैं। शुड का यूज़ पोलाइट सलाह देने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब भी कोई सलाह दे रहे हो, आपने शुड का यूज़ किया है, इसका मतलब आपने बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छी तरीके से बोला है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, ऑब्लिगेशन, कोई भी ड्यूटी अगर है, अगर कोई भी कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए, सेंस इसका वही आएगा। हिंदी में हमेशा जो वर्ड आएगा चाहिए वो तो यूज़ होगा ही होगा, है ना। तो इस सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, शुड। जैसे कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी यानी हम, शुड का हम यहाँ पे चाहिए वाला ट्रांसलेशन करेंगे रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सिटीजन्स शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, सिटीजन्स जो नागरिक होते हैं उनको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। शुड फॉलो, फॉलो यानी पालन करना, ट्रैफिक रूल्स पालन करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा देखते हैं एक्सपेक्टेशंस, कोई भी जब किसी से कोई उम्मीद होती है, किसी घटना के होने की संभावना, हमको उम्मीद लगती है कि ऐसा होगा, तो उस वक्त हम शुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए, द ट्रेन शुड अराइव बाई 5 PM, द ट्रेन शुड अराइव बाई 5 PM, कि भाई 5 बजे तक ट्रेन को आ जाना चाहिए, 5 बजे तक ट्रेन को आ जाना चाहिए। हमने क्या किया, एक उम्मीद है हमको
कि भाई आज आना चाहिए, रोज ऐसा होता है तो आज भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ही शुड बी होम बाय नाउ, उसे अभी तक घर आ जाना चाहिए। ही शुड बी होम, उसे अभी तक घर पर होना चाहिए या घर पर आ जाना चाहिए। बाय नाउ, अब तक। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, माइल्ड पॉसिबिलिटी, यानी कोई संभावना हो लेकिन बहुत कम। संभावना थोड़ी जब कम होती है तो हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि इट शुड रेन टुमारो, इट शुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है या होने की संभावना है या होनी चाहिए, लेकिन ये संभावना बहुत कम है, संभावना बहुत ही कम है। यूजुअली हम इस तरह के सेंटेंस यूज लेते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो ये ग्रामेटिकली सही होगा। द मेडिसिन शुड वर्क, दवाई है वो असर कर सकती है या करनी चाहिए, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है कि करनी चाहिए, एक अंदाजा लगाया गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है। ठीक है, चलिए, टू गिव ओपिनियन, कोई अगर सलाह देनी हो तो शुड का यूज करते हैं। कोई राय अगर देनी हो, ओपिनियन अगर देना हो, वो सलाह से थोड़ा सा हैवी वर्ड है, मतलब उसके जैसा ही होता है, लेकिन ओपिनियन में भी हम ऐसा ही बोलते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। आई थिंक यू शुड टेक अ ब्रेक, आई थिंक यू शुड टेक ए ब्रेक, ये आपने एक एडवाइस दी है, एक ओपिनियन दिया है, आपने अपनी एक राय दी है कि भाई ऐसा करना चाहिए, सलाह के जैसा ही है। शुड हम यूज करेंगे जिसमें यहाँ वर्ड आएगा चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ ऐसा। यू शुड टेक अ ब्रेक, कि तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए। ही शुड अपोलोजाइज, ही शुड अपोलोजाइज, मतलब उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। एक राय दी है, आपका जो विचार है वो आपने वहाँ प्रकट किया है। शुड नॉट, शुड नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे भाई? जब शुड का यूज़ कर सकते हैं तो शुड के साथ नॉट लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। सेम है, सलाह देने में ही है, लेकिन कोई ना बोलने वाली सलाह। यू शुड नॉट ईट जंक फूड, कि तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, एक सलाह है, एक बस अपने नेगेटिव वे में। यू शुडंट वेस्ट टाइम, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक सलाह ही है बस नेगेटिव में, तो मतलब यू शुडंट वेस्ट, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुड का कैसे यूज करेंगे? जो क्वेश्चन होते हैं भाई जिसमें यस नो बोला जा सकता है, शुड के साथ डेफिनेटली हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई स्टार्ट से शुरू कर दो शुड से, लास्ट में अपने क्वेश्चन मार्क रहेगा, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शुड आई गो नाउ, सवाल पूछा शुड आई गो नाउ, क्या मुझे अब जाना चाहिए। शुड वी कॉल हर, क्या हमें उसे कॉल करना चाहिए, एक एडवाइस मांगी गई है। क्लियर है बात? चलिए, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम शुड का यूज करेंगे। इसके अलावा WH वर्ड के साथ में शुड का कैसे यूज करते हैं? जैसे WH वर्ड आ गया, कोई भी वॉट, वेयर, वाई, इस तरह के, तो उसके साथ में शुड लगा के फिर सब्जेक्ट और V1। व्हाट शुड आई डू नाउ, एक सलाह मांगी है आपने कि भाई मुझे अब क्या करना चाहिए। वेयर शुड वी गो, हमें कहाँ जाना चाहिए। क्लियर है बात? तो इस तरह के WH वर्ड्स के साथ भी शुड का सेंटेंस बनाया जा सकता है। अब शुड और मस्ट, देखिए इनका यूज लगभग एक जैसा होता है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है कि शुड तो हम सलाह देंगे। क्लियर है? शुड में क्या है, एक सलाह वाली, मतलब ये आपके ऊपर थोपा नहीं गया, ये कंपलसरी नहीं है, ये करना उतना जरूरी नहीं है, मतलब आप उसे करो ही करो। लेकिन मस्ट में क्या होता है कि मजबूरी होती है, अनिवार्यता होती है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आप पे थोपा गया है। यू शुड सी ए डॉक्टर, मतलब तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना। और यू मस्ट सी अ डॉक्टर, यू मस्ट सी ए डॉक्टर, इसमें और उसमें क्या फर्क है कि मस्ट जब आ गया इसका मतलब कि जाना ही जाना है, वो एक सलाह नहीं है, आपको बोला गया है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। ठीक है? और शुड में वो सलाह होती है। इसके अलावा और क्या कंफ्यूजन है, ऑट टू वर्ड आता है, ऑट टू, इसका मतलब भी शुड ही होता है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ऑट टू हम मॉडर्न इंग्लिश में उतना यूज नहीं करते, पहले लिटरेचर वगैरह में ये यूज होता था, लेकिन स्पोकन में या फिर अभी जो मॉडर्न इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं उसमें हम ऑट टू को यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हम शुड का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये जो इंपॉर्टेंट रूल आया है, ये बहुत ही जरूरी रूल है एग्जाम के नजरिए से, ग्रामर रूल ऑफ लेस्ट और शुड का। लेस्ट और
शुड का लेस्ट जब भी आता है उस सेंटेंस का मतलब होता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। इसका नियम ये है, एरर जो पूछा जाता है एग्जाम में वो ये है कि लेस्ट के साथ में सेंटेंस में हमेशा शुड आएगा, वरना क्या होगा कि आपको शुड की जगह कोई और वर्ड लिख दिया जाएगा, वहां पे वुड लिख दिया जाएगा, कैन लिख दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेस्ट के बाद में हमेशा शुड आएगा और लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, तो लेस्ट के बाद में हमेशा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, लेस्ट के बाद में हमेशा सेंटेंस नेगेटिव, उसका मतलब ही नेगेटिव में होता है। लेस्ट एक खुद नेगेटिव वर्ड है, उसका मतलब ही होता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, और शुड का प्रयोग जरूरी है ही, मैंने बताया आपको। नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि लेस्ट खुद एक नेगेटिव वर्ड है, लेस्ट खुद एक पहले से ही नेगेटिव वर्ड है। तो देखिए सेंटेंस किस तरह का बनेगा कि स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। देखिए यहाँ नॉट लगा दिया, लेकिन यहाँ पहले लेस्ट आ चुका है, तो जब लेस्ट आ जाता है शुड आएगा लेकिन नॉट नहीं आएगा। देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब जिसने ये लेस्ट और शुड का जो टॉपिक है वो पढ़ नहीं रखा है तो उसको ये समझ में नहीं आएगा, उसको ट्रांसलेट करने में भी दिक्कत आएगी। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि भाई स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मतलब कि भाई तुम अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी आते हैं लेस्ट वाले तो हमेशा वहां पर शुड का प्रयोग होगा। स्पोकन में और किस तरह के यूज होते हैं देखिए इसके, कि यू शुड ईट समथिंग। बस हम ये जो सेंटेंस है ये प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं कि किस तरह के सेंटेंस आते हैं सामने, उसको ट्रांसलेट करने में कितनी आसानी होती है। यू शुड ईट समथिंग, शुड आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इन सब वर्ड्स का मतलब हमें पता है कि भाई तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। शुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोलूं या क्या मुझे खिड़की खोल लेनी चाहिए, एक तरह से सवाल पूछा गया है लेकिन बहुत ही पोलाइट वे में। वी शुडंट बी लेट, वी शुड नॉट बी लेट, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें लेट नहीं होना चाहिए। वेयर शुड आई सिट, मुझे कहाँ बैठना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही शुड बी एट वर्क नाउ, ही शुड बी एट वर्क नाउ, उसे अब तक ऑफिस में होना चाहिए। हमने लास्ट में जो सेंटेंस का जो मेन मतलब है उसमें चाहिए वर्ड आ ही रहा है। क्लियर है बात। इसके अलावा देखिए एग्जाम्स में किस तरह के सवाल बनते हैं, यू डैश नॉट टॉक ड्यूरिंग द एग्जाम। भाई एग्जाम के टाइम में हमें बात नहीं करनी चाहिए ना, तो यहाँ पर चाहिए वाला मतलब आया है तो हम क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। एक तरह से ये सलाह दी गई है, एक तरह से हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है हमारा कि हमें एग्जाम के टाइम में बात नहीं करनी चाहिए। वॉट डैश वी डू इन सच अ सिचुएशन, वॉट शुड वी डू इन सच अ सिचुएशन, एक तरह से एडवाइस मांगी गई है, एक राय मांगी गई है कि भाई हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्लियर है बात। एक बार हल्का सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह के सिचुएशंस में शुड का यूज होता है। जब कोई एडवाइस देते हैं या एडवाइस लेते हैं, मांगते हैं, तो हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड ईट हेल्दी, तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए। जब कोई कर्तव्य हो, हमारा ड्यूटी हो, वी शुड हेल्प द पुअर, क्या है हमारा कर्तव्य है ना कि हमें जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारा कर्तव्य है। एक्सपेक्टेशंस, कोई जब उम्मीद होती है, अपेक्षा होती है, जैसे ही शुड अराइव सून, कि भाई वो उसे आ जाना चाहिए जल्दी, एक अपेक्षा लगाई है आपने, तो उसमें हम शुड का यूज करेंगे। कोई पॉसिबिलिटी लेकिन बहुत ही कम संभावना, ठीक है, इट शुड बी इजी, कि भाई ये आसान होना चाहिए लेकिन चांसेस कम है, तो उस तरह की सिचुएशन में शुड यूज करेंगे। कोई ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं, सलाह के जैसा ये वर्ड है, तो वी शुड, शी शुड रेस्ट नाउ, कि उसे अब आराम करना चाहिए। तो हमने देखा कि जो चाहिए वाले वर्ड थे, देखिए एक चाहिए अलग होता है, जो इंग्लिश बिल्कुल नए तरीके से सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है जिनकी, वो वांट का मतलब होता है चाहिए, है ना। ये चाहिए जो है ये अलग चाहिए, है ना। आई वांट समथिंग, भाई मुझे कुछ चाहिए, वो अलग है। और वी शुड डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए, ये वाला चाहिए अलग है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिस के साथ में और आप इसको आसानी से कैच कर पाओगे। ये टॉपिक हमने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है और स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट रह गया अगर आपको, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा, आप मुझे बता देना।
थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।